नमस्कार, वेलकम टू प्रतिबद्ध एकेडमी। आज हम अपने इस सफर संविधान संशोधनों का सीरीज के अंतर्गत भारतीय संविधान के 5वें और 6ठे संविधान संशोधन अधिनियम के विषय पर परिचर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के बीच चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी अधिनियम बनने से पूर्व एक विधेयक होता है और इसे अधिनियम बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से पास होना आवश्यक होता है। जैसे ही उस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, वह अधिनियम का रूप ले लेता है। अब सीधे अपने मूल विषय वस्तु पर आते हैं। 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 में किया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले 5वां संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया, तो आपका उत्तर होगा 1955। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 में संशोधन कर राज्य पुनर्गठन से संबंधित विधेयकों पर राज्यों द्वारा अनुसमर्थन करने की अवधि नियत करने की शक्ति राष्ट्रपति को सौंपी गई। इसी में यह निर्धारित किया गया कि निर्धारित अवधि के भीतर राज्य अपनी राय व्यक्त नहीं करते हैं तो विधेयक को संसद द्वारा पारित मान लिया जाने का प्रावधान किया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले 5वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 3। इसके साथ ही आपको यह पता होना चाहिए, जैसा कि भारत के संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, भारत में संविधान संशोधन करने की शक्ति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है और यह भाग 20 में परिभाषित है, जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं 6वें संविधान संशोधन के विषय पर। 6वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में प्रविष्टि 92 का जोड़कर केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके लिए अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 286 में परिवर्तन किए गए। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 286 में परिवर्तन किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए, तो आपका उत्तर होगा 6वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इन दोनों अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई, तो आपका उत्तर होगा 6वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 6वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही अनुच्छेद 230 एवं 231 संशोधित करके उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को संघ राज्य क्षेत्रों पर बढ़ा दिया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को संघ राज्य क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया और इसके लिए किन किन अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 230 एवं 231 में परिवर्तन किए गए और 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा यह पूरी प्रोसेस की गई। यदि आपने यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखा और सुना है तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 3 में परिवर्तन किया गया। यह है वीडियो का अंत। धन्यवाद।